बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, देखिए यहाँ पे टोटल 5 सवाल हैं इस वक्त। इसमें जो पहला सवाल है इसका ताल्लुक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से है, जिसमें हमने एक वेक्टर को 2 हिस्सों में ब्रेक करना सीखा था। अगर आपके पास वेक्टर f है, ठीक है, तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं fx और fy। उससे रिलेटेड ये सवाल मैंने दिया है। सवाल ये है कि एक वेक्टर है f, उसकी वैल्यू है 100 न्यूटन। आपने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। उसमें एक कंपोनेंट 10 न्यूटन है। अच्छा, वो आपकी मर्जी है, एक्स लेना लो एक्स ले लो, वाई लेना चाहो वाई ले लो, क्योंकि मैंने नहीं बताया कि वो एक्स है या वाई है, तो आपकी मर्जी है। अगर एक कंपोनेंट आप एफ एक्स लेते हो तो एफ वाई बता दो, और अगर 10 न्यूटन को एफ वाई लेते हो तो एफ एक्स बता दो। यानी एक कंपोनेंट दे दिया है, दूसरा आपको बताना है। ठीक है, पहला सवाल क्लियर? गुड, सवाल क्लियर हो गया। सोल्यूशन कैसे दोगे वो भी आप सोचोगे या हम एक्सप्लेन करेंगे। जो दूसरा सवाल है, एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से 60 डिग्री, वाई एक्सिस से 60 डिग्री। तो आपको उस वेक्टर का सिर्फ वाई कंपोनेंट बताना है, सिर्फ वाई कंपोनेंट। ठीक है, एक्स और वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला तो पता है, एफ एक्स एफ कॉस थीटा, एफ वाई एफ साइन थीटा। तुमको सोचना है क्या करना चाहिए। सिर्फ सिर्फ एक्स कंपोनेंट, सिर्फ एक्स कंपोनेंट बताना है, वाई नहीं बताना है, एक्स कंपोनेंट बताना है। तीसरा सवाल, एक वेक्टर दिया हुआ है i माइनस जे। ठीक है, आपको इस वेक्टर का एंगल बताना है एक्स एक्सिस से, कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितने का एंगल बना रहा है। एक वेक्टर दिया हुआ है i माइनस जे, वेक्टर है तो एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल तो बनाएगा। तुम बता दो एक्स एक्सिस से वो एंगल कितना है। ठीक है, ओके। फिर जो चौथा सवाल है, जो बहुत काम का है, कि दो वेक्टर है f1 और f2, वो दोनों आपस में बराबर है और उनका रिजल्टेंट है f। वो रिजल्टेंट भी f1 और f2 के बराबर ही है। दो वेक्टर है f1 f2, जो तुम दोनों दो स्टूडेंट हो, फर्ज करो आपस में बराबर हो एज में। ठीक है, मैं रिजल्टेंट हूं या मैं आपका टीचर हूं रिजल्टेंट, और मेरी एज भी आप दोनों के बराबर है, अज्यूम कर लो। ठीक है, तो इसी तरह दो वेक्टर है f1 f2, इनका रिजल्टेंट है f, जो f1 f2 के बराबर है। तो आपको f1 और f2 के दरमियान का एंगल बताना है 90। ठीक है, वो अभी आप बताओगे, हम लिखेंगे फिर एक्सप्लेनेशन देंगे। सही है, अच्छा, सवाल समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, पांचवा सवाल है, दो वेक्टर है a और b, कंपोनेंट की शक्ल में दिया हुआ है, दो वेक्टर है। आपको इन दोनों वेक्टर के दरमियान का एंगल बताना है, a और b के दरमियान का एंगल बताना है, एंगल बिटवीन a एंड b। ये है सवाल। ठीक है, इनमें से चार ऐसे हैं जिनका डिफिकल्ट लेवल जो है वो हाई है, यानी डिफिकल्ट लेवल जो है वो हाई है। एक जो है वो इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, मतलब दरमियान का। ठीक है, कौन सा? 1 2। एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 10 न्यूटन। वो वेक्टर y एक्सिस से एंगल बना रहा है 60 डिग्री। सही है, तो उस वेक्टर का x कंपोनेंट आपको बताना है कि उसके x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, सवाल समझ में आ गया? चलो, आप लोगों के पास थोड़ा सा वक्त है, आप लोग इसके बारे में सॉल्यूशन दीजिए। ठीक है।